हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। केंद्रीय हिंदी समिति जो है उसने हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ संशोधन किया है, जो कि हमारी कुल वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या थी वो आपकी पहले 52 थी, लेकिन अब वह 52 से उसमें एक और जोड़ दिया गया, वो संख्या अब आपकी 53 हो गई है। जितने भी आपके व्यंजन हैं, चाहे मूल व्यंजन हो, संयुक्त व्यंजन हो और चाहे उत्क्षिप्त व्यंजन हो, एक उसमें एक और आपका वर्ग बढ़ गया है, वो है विशिष्ट व्यंजन। उसके अंतर्गत एक वर्ड को जोड़ा गया है। तो ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि व्यंजनों की जो संख्या है वो आप में एक उसमें वृद्धि हो गई है और कुल जो वर्ण है टोटल आपके स्वर व्यंजन मिला के उनकी कुल संख्या 53 हो गई है। जहाँ पे जो मूल व्यंजन है वो तो आप पहले से जानते ही हैं कि क से लेकर म तक ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर दो आपके एक अंतस्थ व्यंजन है, एक ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन है, चार आपके उसमें व्यंजन है। उसके बाद ये चार आपके क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आपके दो व्यंजन आ जाते थे, ड और ढ। अब वहाँ पे एक और वर्ग बढ़ गया है आपका विशिष्ट व्यंजन का, उसमें शामिल किया गया है इस प्रकार के ल को। ध्यान रखेंगे ये क्या है, हमारा विशिष्ट व्यंजन है, जिसे कि सम्मिलित किया गया है किसके माध्यम से, केंद्रीय हिंदी समिति ने संशोधन करके इसको भी सम्मिलित किया है और विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत रखा है। ये जो है आपका ये अल्प प्राण होता है और इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा होता है। और बात करें अगर इसके साथ ही अगर आपका इसमें हम ह लगा देते हैं, ये आधा ह रहेगा, ह के नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा, तो ये महाप्राण हो जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ ये ल अकेले है तो ये अल्प प्राण होगा, लेकिन अगर ये ह के साथ लग जाता है, ह आपका हलंत के साथ आधा ह रहेगा, तो फिर वो महाप्राण व्यंजन हो जाता है। मूल व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है और व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो आपकी वो 40 है। यहाँ पर देखें तो ये चार संयुक्त व्यंजन है, इसे हम पहले से जानते हैं। आपका आधा क और श मिला के बनता है क्षत्रिय छ, और त और र मिला के बनता है त्र, ज और य मिला के बनता है ज्ञ, और स और र मिला के बनता है स्र। ध्यान रखें जो इसमें पहला वर्ण हम जोड़ेंगे वो सब में हलंत लगा होगा, चाहे वो क हो, त हो, ज हो या फिर ये श हो। ये आपके चार संयुक्त व्यंजन है। बात करते हैं इस विशिष्ट व्यंजन की, तो इस ल वर्ड का प्रयोग जो है हिंदी की प्रमुख बोलियों में, जैसे कि जो आपकी हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये आपकी बोलियां हो गई। इनके अतिरिक्त कुछ मराठी जैसी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि का प्रयोग करती हैं, उनमें भी इस वर्ण का प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो देवनागरी से अलग लिपियों वाली भारतीय भाषाएं हैं, जैसे कि आपका तमिल हो गया, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, इसमें भी इस ल ध्वनि का व्यापक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसलिए केंद्रीय हिंदी समिति ने इसे विशिष्ट व्यंजन वर्ग के अंतर्गत रखा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हैं, जैसे कि व्यक्ति का किसी का नाम हो या कि कोई स्थान है या भू आकृतियों का नाम हो गया, तो वहाँ पर ये जो है इसका अवकाश होता है, मतलब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के नाम में आप इस ल का प्रयोग नहीं देखेंगे। अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ल वर्ण को स्थान दिया गया है। और व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यतः स्वर अ के साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो ये जो आपका ये नया एक जो वर्ण है ल, जिसे विशिष्ट व्यंजन कहा गया है, इसके साथ भी अ जुड़ा हुआ है, ये भी उससे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे जो कुल वर्णों की संख्या पहले 52 थी, अब हमारे वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हो गए हैं, जिसमें एक वर्ग अलग से बनाया गया विशिष्ट व्यंजन और उसमें इस ल वर्ण को रखा गया है। और ये जो जानकारी है ये आपकी वर्ष 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति ने एक विशिष्ट व्यंजन वर्ग बनाया, उसमें इस ल वर्ण को रखा। ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो आप इस जहाँ भी आपने हिंदी विभाग के नोट्स बनाए हों वहाँ पे इस चीज़ को उसमें ज़रूर मेंशन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।